वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम। दसम स्कंद नजदीक आ रहा है, यानी कि भगवान कृष्ण का जन्म। उससे पहले जो कथाएं हैं उनका वेदांत का रहस्य है और भी गहरा जा रहा है, गहराई में उतर रहा है। तो उसमें जो आज जो कथा सुना रहे राजा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, वो है भक्त राजा अम्बरीश की कथा। भक्त के लिए जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति मार्ग में जो उन्नत होना चाहते हैं, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भक्त राजा अम्बरीश एक आदर्श है। अपने भीतर उनका हृदय की गहराई में अम्बरीश को उन्होंने उतारना है। तो उसी क्रम में सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित को, अम्बरीशो महाभागौ सप्तदीपवर्ती महीम अव्ययाम चौश्रियम लब्ध्वा विभवम चातुलम भुवि। अम्बरीश एक राजा थे इस भूतल पर, पृथ्वी पर। चारों ओर उनका वैभव व्याप्त था, आध्यात्मिक वैभव जो भौतिक वैभव भी है। वासुदेवो भगवती तद भक्तेषु साधुषु प्राप्तो भावम परम विश्वम येनिदम लोष्टवत स्फुटम। और वो दूसरे के धन को लोष्टवत, मिट्टी के ढेर के समान समझते थे, यानी कि उनका मन संभाव में स्थित हो गया था। उसमें आगे नहीं कहते हुए, तो राजा अम्बरीश ने एक बार एकादशी का व्रत किया 1 साल भर तक, और नियम के अनुसार जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार में अगले साल को उस एकादशी को, और मुख्य रूप से वो एकादशी आती है आपकी जिस दिन कहते हैं हरिबोधिनी एकादशी, द्वादशी के दिन पारायण करना पड़ता। और पारायण का नियम ये है कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले जिसने वो व्रत किया है, जिस अनुष्ठान आरंभ किया है साल भर का, द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले उसको भोजन ग्रहण करना आवश्यक है। अगर उससे पहले भोजन ग्रहण नहीं करेगा तो वो साल भर का जो व्रत है वो फिर उसका दोबारा से करना पड़ेगा। ये तो हमारी सामान्य स्तर की बातें हैं, लेकिन इसकी जो गहराई क्या कह रही है उसको हमको देखना है। तो राजा अम्बरीश ने जब साल भर के अंत में एक बहुत बड़ा आयोजन किया, क्योंकि महान उत्सव था, उसमें ऋषियों को, मुनियों को, ब्राह्मणों को, निर्धनों को, राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया था, सबको भोजन करवाया गया, और जो पूजा है वैदिक विधि से वो संपन्न की, और दान दिया गया, वस्त्र दिए गए। और अंत में जब राजा ने देखा कि अब द्वादशी तिथि समाप्त होने वाली है, तो मुझे कुछ भोजन कर लेना मुझे भी आवश्यक है। सबने भोजन कर लिया है, ठीक है, अच्छी बात है। तो जैसे राजा ने कहा कि मैं भोजन कर लूं, तो तभी देखते हैं कि दुर्वासा मुनि 10,000 शिष्यों के साथ में आधम के। राजा प्रसन्न हो गए, कहने लगे मेरा सौभाग्य है कि एक महान ऋषि आए हैं मेरे महल में, और वो भी एक ब्राह्मण भी हैं, ऋषि भी हैं और अतिथि भी हैं। तो उन्होंने उनका स्वागत किया, कहा कि महर्षि आप सबसे पहले भोजन ग्रहण कीजिए, जिससे कि मैं उसके बाद में आपको भोजन कराने के बाद में मैं भोजन ग्रहण करूं, मेरा द्वादशी तिथि का जो पारायण है वो संपन्न हो जाए, मेरा साल भर का व्रत सफल हो जाए। तो दुर्वासा मुनि है, तो कहने लगे कि राजन पहले हम स्नान करने जाते हैं सरोवर में। 10,000 शिष्य थे, उनको लेकर के वो स्नान करने चले गए, और स्नान करने में फिर वो इतना मगन हो गए कि राजा को कुछ कहा था वो भी भूल गए। और उधर द्वादशी तिथि समाप्त होने वाली है कुछ ही समय में। तो राजा अम्बरीश थोड़ा सा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने अपने ब्राह्मणों से, जो कुल पुरोहित थे, उनसे पूछा मैं क्या करूं। उन्होंने कहा राजन, जल ग्रहण करना अन्न ग्रहण करने में भी आता है और अन्न ग्रहण नहीं करने में भी आता, दोनों में होता है। यदि अगर आप जल ग्रहण करते हैं तो आपने अभी अन्न ग्रहण नहीं किया है, यानी कि आप दुर्वासा मुनि को भोजन करा सकते हैं।
और जल ग्रहण करने का तात्पर्य है कि आपने द्वादशी तिथि का जो पारायण है वो भी संपन्न कर लिया है, अतः आप थोड़ा सा जल पी लीजिए। राजा ने अपना लोटा उठाया और जैसे ग्रहण की एक आध घूंट मुख में गया होगा, गले में उतरा होगा, सामने दुर्वासा मुनि आ गए, फिर धमधमाते हुए। दूर से समझ गए कि राजा के गले में कुछ जा रहा है, कंठी में कुछ जा रहा है, तो दूर से बड़े क्रोधित हो गए। राजन, तुमने हमारा अपमान कर दिया है, अतिथियों को, ब्राह्मण को या ऋषियों को बिना भोजन कराए तुमने भोजन कैसे कर लिया है? तुमको इसका दंड मिलना चाहिए। और दुर्वासा मुनि ने अपनी जटा से एक बाल को तोड़ा और उस जमीन पर जैसे उन्होंने पटका तो वो एक महान कृत्य, एक बहुत भयंकर, जैसे कि कहते कि बहुत एक आग का बवंडर के रूप में एक राक्षसी उत्पन्न हो गई। और वो राक्षसी दुर्वासा राजा अम्बरीश को भस्म करने के लिए आगे बढ़ने लगी। जैसी वो कृत्य आगे बढ़ती है तो अम्बरीश शांत भाव से, उन्हें पता है कि ईश्वर मेरी रक्षा करेंगे, भगवत कृपा मेरी रक्षा अवश्य करेगी, वो शांत भाव से खड़े रहे। तो देखते क्या है कि उसी समय में आकाश मार्ग से भगवान विष्णु का कहें या कृष्ण भगवान का कहें, चक्र आकाश से धमधमाते हुए आ गया बड़े तीव्र वेग से, और आते ही पहले उस चक्र ने पहले कृत्या को तो भस्म कर दिया। भस्म ही नहीं किया, अम्बरीश ये सब देख रहे हैं। दुर्वासा मुनि असमंजस पड़ गई, क्या हो गया है? लेकिन तभी वो जो चक्र है दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा मुनि प्रकाश के वेग से, साउंड के वेग से नहीं, ऑर्डिनरी वेलोसिटी नहीं, प्रकाश के वेग से वो तीनों लोकों में घूमने लगे। पर्वतों में है, कंदराओं में है, हिमालय में है, मैदान में है, सागर के ऊपर से है। लेकिन जैसे वो पीछे को मुड़ते हैं, देखते हैं कि जो चक्र है एक जैसे कि बहुत बड़ा आग का गोला आ रहा है मेरे पीछे, मुझे भस्म करने के लिए। दुर्वासा मुनि हताश हो गए कि क्या करूं मैं। जब कहीं भी उनको शरण लेने की जगह नहीं मिली तो सीधे वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, मुझे आप इस चक्र से बचा दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भैया दुर्वासा मुनि, आपने अवश्य भगवान के भक्त का अपमान किया होगा, और ये जो चक्र है अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आया हुआ है, और भक्त तो भगवान से बड़ा होता है, तो मैं आपको इस चक्र से नहीं बचा सकता। या तो जिसके पीछे जिसका आपने अपमान किया है वही बचा सकता है, या स्वयं विष्णु भगवान बचा सकते हैं जिनका ये चक्र है। और वहां पर उनको छटपटाहट भी होती, पीछे से चक्र पड़ा हुआ है। भगते हुए सीधे कैलाश में पहुंचे और कैलाश में भगवान शंकर से कहने लगी, हे भगवान मुझे बचा लीजिए। उनका भी यही उत्तर था, ये तो चक्र है, भक्त की रक्षा के लिए आया हुआ है, मैं क्या कर सकता हूं इसमें। पहुंचे विष्णु भगवान के पास में, भगवान से वही कहा कि भगवान मुझे चक्र से बचाइए। भगवान ने कहा, साधो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय त्वहम मदन्यत तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मगानपि। हे दुर्वासा जी, मेरा प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय में निवास करता है, और उन प्रेमी भक्तों का हृदय में स्वयं हूं। मेरे भक्त मेरे अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं जानते, और मैं उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता। अतः ये जो चक्र है ये मेरी आज्ञा से नहीं गया हुआ है, ये स्वतः चले गया था। अब आप ऐसा कीजिए, स्वयं मेरे भक्त के पास पहुंचे, क्योंकि मेरा हृदय है वो, और वही आपको इस चक्र से बचा सकता है। दुर्वासा मुनि वहां से बिल्कुल फिर वही प्रकाश के वेग से भगते हुए अम्बरीश राजा के महल में पहुंचे। तो वहां क्या देखते हैं कि राजा अम्बरीश जब से दुर्वासा मुनि गए हैं अभी तक 1 वर्ष बीत चुका है,
और भक्त राजा अम्बरीश ने अभी तक न तो अन्न ग्रहण किया है न जल ग्रहण किया है। दुखी हो गए कि मेरे कारण आज किसी एक महान ऋषि को दुख हुआ है, उत्पन्न हुआ है मेरे कारण। अपने अंदर लड्डू नहीं फूट रहे हैं कि मतलब अच्छा हुआ इसको दंड मिला, ये नहीं कहा गया है, ये नहीं कहा है। कहा कि मेरे कारण इनको दुख क्यों हुआ है, अपनी भूख प्यास को भूल चुके हैं। जैसे दुर्वासा मुनि आए तो सीधे अम्बरीश के चरणों में गिर गए, राजन मुझे पहले बचाइए इससे आप। भक्त राजा अम्बरीश ने, क्योंकि वहां पर तो जल्दीबाजी हो रही थी, अम्बरीश ने तुरंत ही चक्र से प्रार्थना की, महाराज आप जहां से आए हैं वहीं से आप चले जाइए, मेरी ये आपसे प्रार्थना है, विनती है। और चक्र चुपचाप वहां से आकाश मार्ग से उड़ करके अपने धाम को पहुंच गया। फिर उसके बाद में दुर्वासा मुनि कहते हैं कि राजन, मैंने आपको बिना किसी कारण के बहुत ज्यादा कष्ट दिया है, 1 वर्ष तक मेरे लिए आपने दुख सहन किया है। अम्बरीश कहते नहीं, आपने दुख सहन मैंने थोड़ी किया है, बल्कि मेरे कारण आपको इतना दुख हुआ है, कितना कष्ट हुआ है आपको, कहां कहां घूमे मुझे ये पता नहीं है, आपका चेहरा बता रहा है, आपकी जो शरीर की जो थकान है वो बता रही है कि आपके मेरे कारण आपको कितना दुख हुआ है। राजा ने उनको भोजन कराया, उनसे बाद में क्षमा मांगी, उनको विदा किया। विदा करने के बाद में राजा ने फिर अपना जो पारायण है वो संपन्न किया, यानी कि जो राजा का जो व्रत है वो संपन्न हो गया 1 साल भर का। अब जो कथा है वो ये कहती है, अब ये नहीं, इसमें ये नहीं देखना है कि एकादशी का व्रत किया तो द्वादशी की तिथि समाप्त होने से पहले कुछ भोजन करना आवश्यक है। ठीक है, ये आरंभिक अवस्था अच्छी बात है, लेकिन इसका जो गहरा अर्थ है वो है, चक्र है भगवत कृपा का प्रतीक। यदि अगर आपका भगवान से एक आंतरिक संबंध बन गया है तो निरंतर भगवत कृपा आपकी निरंतर सहायता करते रहती है। आपको पता नहीं होता है कि भगवत कृपा मेरी कहां पर सहायता कर रही है, विपत्ति में है, घोर कष्ट में है, या अन्य स्थितियां जो हैं उनमें भगवत कृपा निरंतर अपना महान कार्य करते रहती है। दूसरी ओर जो दुर्वासा मुनि है वो कौन है, भगवान शिव के अवतार तो है, आंशिक अवतार हैं, तो कोई अनर्थ तो कुछ होगा नहीं करेंगे वो। दुर्वासा मुनि है वो भक्त की परीक्षा लेने के लिए एक प्रकार से दुर्वासा मुनि के रूप में व्यक्ति के भीतर में, उसके हृदय, उसके भीतर क्रोध के रूप में, निराशा के रूप में, दुख के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। भक्त की परीक्षा लेने के लिए जन्म के रूप में है, जन्म, मृत्यु, जरा, वृद्धावस्था, व्याधि, दुख है, आर्थिक हानि इत्यादि है, अपमान है, ये जो स्थितियां हैं इनको कहा जाता है कि ये दुर्वासा मुनि के रूप में भक्त के पास में आ रहे हैं उसकी परीक्षा लेने के लिए कि भक्त अभी कितना ठोका पिटा गया है, मतलब ये अभी कितना मैच्योर हुआ है, कितना परिपक्व हुआ है। यदि अगर भक्त का संबंध भगवान से है तो निरंतर उसकी जो भगवत कृपा है उसके लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। माना अगर उस समय में उस जो परिस्थिति आ रही है, विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं, उसमें में वो अपना आपा खो गया तो समझे कि वो अभी भक्ति मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो गया है। उसे शांत भाव से या कहें कि दृष्टा भाव से ये देखना है कि ये आया है, ये क्रोध आया है, लोभ आया है, मोह आया है, ईर्ष्या आई है, उसको दृष्टा भाव से देखते हुए शांत भाव से उसे ये अनुभव करना चाहिए कि मेरे भीतर भगवान का जो चक्र है भगवत कृपा के रूप में इस स्थिति से दूर करा दे, इस स्थिति को दूर कर देगा, क्योंकि मेरा जो संबंध है भगवान की कृपा से या भगवान से नित्य का संबंध है। मेरा ये जो विपरीत परिस्थितियां हैं ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। उसे दृष्टा भाव से कैसे अनुभव करना है, जैसे कि ना आकाश में बादल आते हैं ना, बवंडर उठता है, बादल घनघोर बादल आते हैं, आंधी तूफान आता है, तो आकाश का क्या है, अगर आकाश उस समय में दृष्टा भाव से देखेगा कि इवन दिस विल पास अवे, ये भी नहीं रहेगा, चले जाएगा, दृष्टा भाव से हो गया या भगवत कृपा का भाव हो गया,
या सिनेमा हॉल का पर्दे में, सिनेमा का जो पर्दा है वो शांत भाव से रहता है, और उसमें जो फिल्म चलती है, आग लगता है, आग लगती है, बवंडर उठता है, आंधी तूफान होता है, हिंसा होती है, या किसी प्रकार के कार्य होते हैं, तो जो पर्दा है वो दृष्टा भाव से अगर उसको देख रहा है तो वो फिल्म निकल जाएगी, फिल्म तो रहेगी नहीं ना उसमें, आई हो तो गई, जो आया वो सो गया। इसी प्रकार से भक्त को इन दृष्टांत को निरंतर लेना है कि मेरा जो हृदय है वो इसी प्रकार से या तो आसमान के समान शांत है, यानी भगवत कृपा अंदर है, और या सिनेमा के पर्दे के समान में मेरे अंदर भीतर है। और ये जो आई स्थिति है, इनको मुझे शर्म नहीं देनी है, यानी कि इनसे मुझे कोई भी मतलब प्रतिकार नहीं करना है, इनसे विरोध नहीं करना है, चले जाएगा ये। हाँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना आवश्यक है कि जब भी कोई इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो उनको दूर करने का प्रयत्न भी आपको अवश्य करना है, प्रैक्टिकल रियलिटीज को आपको मेंटेन रखना है। अम्बरीश अपने महल में है और दुर्वासा मुनि को पता नहीं कहां कहां घूम के आए, लेकिन अम्बरीश को पता नहीं है। इसी प्रकार से यदि अगर आपने इन स्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों को उस समय में आपने शांत भाव से उसे देखना आरंभ कर लिया, ईश्वर कृपा का अनुभव कर लिया, भगवत कृपा का अनुभव कर लिया, चक्र के रूप में, सुरक्षा के रूप में, तो जो ये स्थितियां आई हुई हैं ये कहां कहां नहीं घूमती हैं, यानी कि आपके भीतर जो परिवर्तन हो रहा है उसको पता आपको नहीं होता है। अम्बरीश को नहीं था पता कि दुर्वासा मुनि कहां कहां गए हैं, और अंत में वो जो दुर्वासा मुनि है वो स्वयं राजा के चरणों में गिर जाते हैं। यानी कि जो आपके भीतर जो इस प्रकार की जो प्रतिशोध की भावना आई थी, क्रोध की भावना आई थी, ये बाद में शरणागत होकर करके इनमें रूपांतरण, परिवर्तन हो जाता है। जो क्रोध है वो क्षमा के रूप में बदल जाता है, जो हिंसा है वो प्रेम के रूप में बदल जाता है, और भक्त का हृदय और भी निर्मल हो उठता है। इसलिए ये प्रयत्न करना है कि जब कभी भी इस प्रकार की स्थितियां आती हैं उस समय ये देखना है कि भगवान मेरी परीक्षा लेने के लिए इन परिस्थितियों को मेरे जीवन में इनको भेज रहे हैं। अगर हम कर्मयोग के माध्यम से देखें, ज्ञान योग के माध्यम से देखें, तो कोई न काहू सुख दुख कर दाता, जो भी कुछ भी आपके जीवन में अशुभ घटित हो रहा है या शुभ घटित हो रहा है, उसके लिए केवल आपके ही जो कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, वो उसके लिए उत्तरदायी है। कुछ स्वेच्छा कर्म है, कुछ अनिच्छा कर्म है, कुछ परीक्षा कर्म है। इनके माध्यम से आपको यह अनुभव करना है कि जो कुछ भी, क्योंकि जो सब कुछ संसार है वो ब्रह्ममय जगत है, इसमें जो कुछ भी हो रहा है कोई ईश्वरीय विधान में, कोई मेरे शुभ के लिए ही हो रहा है, अशुभ कभी नहीं होगा। अशुभ का तात्पर्य, शुभ का तात्पर्य है मेरे चित्त शुद्धि के लिए हो रहा है।